हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिम्बाब्वे वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन इमर्जिंग के बीच में जो मैच खेला जाएगा। आज 50 ओवर्स का ओडीडी मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के अभी तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो ये 50 ओवर्स की गेम है, मतलब हर कोई कमेंट करता है कि ये कितने ओवर्स के मैचेस होते हैं। ये 50 ओवर्स का गेम है और एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं स्टार्ट विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पर टी ब्रिट्स को हमने पिक किया है, जो साउथ अफ्रीका वोमेन इमर्जिंग टीम तरफ से खेलती है। एज एन ओपनिंग बैट्समैन पिछले मैच में इन्होंने 11 रन बनाई, तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रही है, तो इसलिए हमने इनको पिक किया है। हालांकि इनका सिलेक्शन रेट काफ़ी कम है, लेकिन ये आपको हेड टू हेड में विन करवा सकती है अगर फिर से ओपनिंग पे बैटिंग करे तो। नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, जिनको ज़्यादातर लोगों ने पिक किया है वो है एम मूपा चिकवा, जो खेलती है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। इन्होंने भी 29 रन बनाए थे पिछले मैच में, तो इनको भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं एज ए सेफ ऑप्शंस, लेकिन मैं ट्री बीट्स के साथ गया हूँ। सॉरी। सी धुरुरु है, जो खेलते हैं जिम्बाब्वे वुमेन टीम तरफ से, 5 रन बनाए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो ये उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। और टी मशेके, जो साउथ अफ्रीका वुमेन इमर्जिंग की टीम की तरफ से खेलती है, इनका अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 7 पे बैटिंग करते हैं, जहाँ पर इन्होंने 1 रन बनाए थे पिछले मैच में, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। तो मेरे हिसाब से टी ब्रिट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। इनके अलावा अगर सेफ ऑप्शन है तो एम मूपा शिगवा को आप ट्राई कर सकते हैं जी। अब नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है ए स्टेन, यानी कि एंड्री स्टेन, जो पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन 100 रन की शानदार पारी के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉली पे मस्ट ऑप्शन, साथ से साथ बढ़िया कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी हो जाती हैं। पी मैरेंच, जो है जिम्बाब्वे टीम तरफ से खेलती है, इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 6 पे बैटिंग की, तो पिछले मैच में 41 रन बनाए थे। उसी के साथ साथ इन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी भी की थी। हालांकि 6 ओवर मतलब 6 पे बैटिंग करी, साथ साथ बॉलिंग भी करी, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है। अब पी आर सरले रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, इनको ज़्यादा लोगों ने अवॉइड कर दिया। 3 पे बैटिंग करते हुए पिछले मैच में 7 रन बनाई थी, तो 3 पे बैटिंग करी फर्स्ट राउंड पर, इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको पिक किया। अगर इस मैच में खेलती है और फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करती है, जो करना भी चाहिए, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े ऑप्शंस हो सकते हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए, तो ए ड्रेक्सन है, जो पिछले मैच में नहीं खेली है। पी मुजाजी, जिम्बाब्वे टीम तरफ से फर्स्ट राउंड पर बैटिंग कर रही थी। पेलागिया मुजाजी, जिन्होंने पिछले मैच में 7 रन बनाए थे एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन, आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली 73% लोगों ने इनको ट्राई करके रखे हैं। ए मज विशया, जो पिछले मैच में नहीं खेली थी। बाकी अगर देखा जाए तो डी टकर है, जो साउथ अफ्रीका वुमेन इमर्जिंग टीम तरफ से 6 पे बैटिंग की, तो पिछले मैच में 0 रन बनाई थी, लेकिन उन्होंने 6 ओवर गेंदबाजी की। हालांकि विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो मतलब प्रेशियस मरेंज के जैसा ही इनका परफॉर्मेंस है, इनका कुछ रोल है। मेनली एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन खेलती है, तो मेरे हिसाब से आप इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि पिक करना ही पड़े, ऐसा ऑप्शन नहीं होंगे। इन माफूंगा, पिछले मैच में नहीं खेली थी। इन ग्वांजुरा, जो खेलती हैं जिम्बाब्वे वुमेन टीम तरफ से, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो 7 पे बैटिंग करते हुए नायशा गंजूरा, जो खेले थे 11 रन बनाए थी, तो और उसके साथ साथ बॉलिंग भी नहीं करती, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए। जे फिगोरिडो पिछले मैच में नहीं खेली है, तो मेरे हिसाब से ये जो 3 ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे बैटिंग सेक्शन के। इनके अलावा और कोई खास ऑप्शन है नहीं। हालांकि पी मुजाजी को ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन मेरे हिसाब से आर सिरले अगर फिर से फर्स्ट राउंड पर बैटिंग आते हैं, तो उससे काफ़ी बेटर ऑप्शन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात कीजिए, तो 2 ऑलराउंडर ऑप्शन को हमने पिक किया, जिनमें से जे इनकोमो एक ऑप्शन है, जो जिम्बाब्वे वुमेन टीम तरफ से काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए थे। लास्ट मैच में 5 पे बैटिंग करते 70 रन बनाई थी, और उसी के साथ साथ इन्होंने बॉलिंग भी की, जहाँ पर एक विकेट भी इनके खाते में, सॉरी विकेट नहीं है, लेकिन 10 ओवर गेंदबाजी की, तो ये डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत बड़े पिक हो जाती हैं, और साथ ही साथ अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी। नेक्स्ट पिक है ए इन शनगाशी, जिनको हमने ट्राई किए हैं, और ये 4 पे बैटिंग है, तो पिछले मैच में 43 रन बनाई, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो बॉलिंग भी करती है, जहाँ पर 10 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये आपके लिए स्मॉल पे मास्ट का ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी हो जाती है। अब इन दोनों के अलावा ए बॉश को ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया है, 95.82% लोगों ने ट्राई किया है। साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से पिछले मैच में 5 पे बैटिंग है, तो 46 रन बनाई है, तो बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिया, बॉलिंग में नहीं करते। लेकिन अगर इस मैच में फर्स्ट राउंड पे बैटिंग आई, क्योंकि पिछले मैच में रॉबिन सरले फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करते हुए 7 रन बनाई थी, इतने अच्छे सफल नहीं हुई थी, तो उनकी जगह पर अगर ये बैटिंग करना है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इनको एटलीस्ट एक टीम में आप ट्राई करके चलिए ए बॉश को। एल फिरी पिछले मैच में उसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, 4 ओवर गेंदबाजी की, विकेट इनको नहीं मिला, बैटिंग भी इनको नहीं मिला, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो सीधे बढ़ते नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है बॉलिंग सेक्शन। 5 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से ए मंजूज पहला पिक है, जो साउथ अफ्रीका वुमेन इमर्जिंग टीम तरफ से खेलती है। 3 विकेट्स निकाली पहले मैच में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट ऑप्शन हो जाती है।
नेक्स्ट पिक है मार्शेला नहीं, मसाबेटा क्लास जो खेलते हैं। ये साउथ अफ्रीका ओमन इमर्जिंग की तरफ से पिछले मैच में एक विकेट निकाली, तो इसलिए हमने इनको पिक किया। मेरे हिसाब से आपके लिए भी स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। टी ग्रेंगर को हमने पिक किया है, जो पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाली थी जिम्बाब्वे वुमेन टीम तरफ से, तो ये भी एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो जाती है और आपके लिए भी स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती हैं। अब इनके अलावा नेक्स्ट तो पिक है हमारे इन मलावा, नोकू लुले को मलाबा, जो पिछले मैच में 9 ओवर गेंदबाजी की लेकिन विकेट नहीं मिला, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी करती है, तो इसलिए फिर से एक बार हमने इनको पिक किया, जो मेरे हिसाब से आपके लिए भी स्मॉल पे बहुत ही अच्छे पिक हो जाना चाहिए। हालांकि 4.09% लोगों ने पिक किया, लेकिन फिर भी हमने इनके ऊपर एक बार फिर से विश्वास जताए हैं। सी शटोन्जवा जो खेलती हैं जिम्बाब्वे वुमेन टीम, थोड़ा सा नाम जो है डिफिकल्ट है लेने में, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। जिम्बाब्वे वुमेन टीम तरफ से खेलती हैं। और क्रिस्टियबल शटन्सवा जो पहले मैच में 4 पे बैटिंग की थी और 26 रन बनाए थे, बॉलिंग हालांकि उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाली है, तो मेनली एज ए बैटिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया, जो पिछले मैच में 4 पे बैटिंग की थी। होप सो इस मैच में भी 4 पर ही बैटिंग आए। अब इनके अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात की जाए तो एन सिवांदा, जिनको ज़्यादा लोगों ने पिक किया, जिम्बाब्वे वुमेन टीम तरफ से खेलने वाली नोवेलो सिवांदा, पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाली थी, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाती है, आराम से चॉइस है। अब क्रिस्टियबल सैटन्जवा या फिर अगर हमने जो पिक किया है नोनकुलु को मलावा, उनके जगह पर ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इन बनी थी पिछले मैच में नहीं खेले, EM वुफना पिछले मैच में खेले थे लेकिन बॉलिंग किए थे, प्लेइंग 11 में ये थे भी शामिल, लेकिन उतने कुछ खास परफॉर्मेंस का इंप्रेस नहीं कर पाई। 6 ओवर बॉलिंग डाली, हालांकि विकेट लेस गई हैं। एल जोन्स पिछले मैच में नहीं खेले हैं। जे विंस्टर की अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो साउथ अफ्रीका वुमेन टीम तरफ से 5 ओवर गेंदबाजी की, जहाँ पर 1 विकेट निकाली है, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी और कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर सेफ ऑप्शन क्या क्या है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, फिर से एक बार डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में आप टी ब्रेड्स की जगह पर इनको ले सकते हैं, और बैटिंग सेक्शन में आप आर सरले की जगह पर पी मुजाजी को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में इन दोनों के साथ साथ ए बॉश को आप ट्राई कर सकते हैं, और बॉलिंग सेक्शन में इन दोनों को हटाकर सी शाटोनजवा और इन मलावा, इनमें से आप इन सिवांदा को ट्राई कर सकते हैं एक टीम में एटलीस्ट। तो ये कुछ सेफ ऑप्शंस रहेंगे। अब इस टीम का कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस, ए स्टेन को हमने एज ए कप्तान चुने हैं, और इन शानगाजू का एज ए वाइस कप्तान, हालांकि जे इन कोमो को ज़्यादा लोगों ने एज ए वाइस कैप्टन चुनेंगे, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इन शानगाजू बेटर ऑप्शन रहेंगे, इसलिए हमने इनको ट्राई किया। और ये है हमारी बनाई हुई टीम का प्रीव्यू। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ना जरूरी है। 2 तरीका है हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और ऑथेंटिकेट तरीका है लिंक से जुड़ने का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऊपर 2 लिंक्स है और नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स आपके लिए पड़े हुए, यानी कि टोटल 6 लिंक्स है। इसके साथ साथ आप जुड़ सकते हैं, और इस 6 लिंक से अगर काम ना चले, मतलब ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो फाइनल ऑल्टरनेटिव वो है कि अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए, प्रेडिक्शन पॉइंट जो हमारे चैनल का नाम है उसे टाइप कीजिएगा, उसे टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर 25,288 है, तो उसी का आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल दिख रहा है, इनमें से एक भी हमारा चैनल नहीं, इसके साथ मत जुड़िएगा, और थोड़ा सा डिफरेंशियल मतलब फ़र्क भी आप कर सकते हैं। जिसका लिखा है बिल्कुल हमारी तरह है, पूरा प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है, उसका सब्सक्राइबर 57,000 है, और जिसका सब्सक्राइबर हमारे आसपास है उसका लिखा है थोड़ा सा अलग है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। प्रेडिक्शन पॉइंट हमारे चैनल का कैपिटल में लिखा है पूरा, और सब्सक्राइबर 25,288 है, तो उसी का आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने सेफ ऑप्शन डिस्कशन करी, तो अलग से आप सेफ ऑप्शन से लेकर भी एक टीम बना सकते हैं। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नई टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।